नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के लिए। विषय है आपकी सामाजिक विज्ञान। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना है क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है साथियों, वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी इसमें अब सद के रूप में आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, उनमें से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो पहले का पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। विद्यार्थी आप सभी को पता होना चाहिए कि सीढ़ीदार खेती कौन से भाग में की जाती है। जो कि पहाड़ी भाग हो ना साथियों, वहाँ पे है वो सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इन तीनों में से पहाड़ी भाग हैं वो है उत्तराखंड का। बाकी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सारे के सारे राज्य हैं, ये मैदानी भाग के अंदर आते हैं। पहले का दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि का खराब होना या फिर भूमि का जो स्तर है वो गिरना। किसके कारण गिर रहा है पंजाब में? अत्यधिक सिंचाई के कारण। यहाँ पे क्योंकि नहर भी हैं, यहाँ पे सिंचाई के विभिन्न साधन भी हैं, उस कारण से हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और उस कारण से अधिक पंजाब के जो किसान हैं वो खेतों में सिंचाई करते हैं और उस कारण से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। यानी ऐसा अपना पड़ोसी देश कौन सा है जिसका सूचकांक है वो भारत से भी अधिक है। तो वो हो जाएगा अपना दक्षिण में जो पड़ोसी देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है श्रीलंका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है तो यहाँ पे श्रीलंका की जगह आप महात्मा गांधी कर लीजिएगा, नेपाल की जगह जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा किसने कहा था विद्यार्थियों? ऐसा कहा था मेटरनिख ने। किसने कहा था? मेटरनिख ने। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यानी खाली जगह है उसको अपन को भरना है। तो दूसरे का पहला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समय अनुपात में वृद्धि, खाली जगह। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा? वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से पहले का दूसरा है, खाली जगह से शुरुआत हो रही है। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। उसी प्रकार से तीसरी खाली जगह है, भारत में खाली जगह अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बड़े अनुपात में क्या होगा? बहुत ज़्यादा संख्या में श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? असंगठित क्षेत्र में। प्रश्न दूसरे का चौथा ऑप्शन है, खाली जगह है, क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो संघीय क्षेत्र में हो जाएगा। और पांचवी खाली जगह है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खाली जगह हैं। तो ये क्या है? परस्पर हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 है शासन के स्वरूप में मेल कीजिए, यानी इन दोनों का मिलान करना है। तो पहला है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा है वो संघीय सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है? संघीय सरकार। दूसरा है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में अधिकारियों का बंटवारा है वो सामुदायिक सरकार करती है। और तीसरा है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ख, अधिकारियों का वितरण। और चौथा है, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच की सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 से 9 है। ये प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा जिसमें एक लाइन में आपको उत्तर देना है। फ्रेडरिक सोरियन कौन था? ये फ्रांसीसी कलाकार था। पांचवा प्रश्न है, मैथ्सेनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। एक तो हो जाएगा यंग यूरोप, ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 है, पूना फैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो ये गांधी जी और अंबेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीडीपी
का क्या अर्थ होता है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, आप सभी को पता होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा दीजिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। प्रश्न 8वां है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के नाम लिखिए। जैसे सेवा का मतलब होता है जो नौकरी होती है वो, उसमें अध्यापक, इंजीनियर और इसके साथ ही अपन कह सकते हैं डॉक्टर वगैरह, ये सारी के सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न संख्या 10 से लेके 13 तक हैं, ये 2 अंक के रहेंगे, यानी इनका उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना है। मोरियान और जर्मेनिया कौन थे? प्रश्न 11 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 12 है, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ये 1919 में रोलेक्ट एक्ट जारी किया था अंग्रेजों ने। इसमें कई सारी जो कमियां थी अपने भारतीय जो समाज है उसके ऊपर, मतलब कई सारे ऐसे नियम कानून कायदे हैं वो थोपे जा रहे थे, तो इसके खिलाफ में लोग थे। और 13वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको लिखना। आप सभी को पता होगा पंजाब के अमृतसर में और 1913 में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। अगला है साइमन कमीशन के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 14 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण देने हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बहुउद्देशीय परियोजना में होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करनी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता करता है? यानी बैंक के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राथमिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारक हैं। और प्रश्न संख्या 19 है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? 2 उदाहरण भी आपको देने हैं। और अंतिम प्रश्न है 20वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। भारत के विभिन्न जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देख लीजिएगा, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में देख लीजिएगा, कौन सा राज्य कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे हैं, विभिन्न शहरों के बारे में, राजधानियों के बारे में आप देख लीजिएगा। एक मानचित्र आने वाला है वो भी 5 नंबर का। तो यहाँ पे भारत के मानचित्र में आपको मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान और पंजाब को भरना है। मणिपुर और सिक्किम आप सभी को पता है पूर्वी भारत, यानी पूर्वी भारत में है। वही छत्तीसगढ़ हैं ये दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे वाले भाग में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ये दोनों ही पास में। और गोवा आप सभी को पता है ये अपना जो है गुजरात से नीचे, महाराष्ट्र से नीचे गोवा हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है अपने भारत के पश्चिमी भाग में है, और पंजाब है ठीक राजस्थान से ऊपर है उत्तर भारत में। तो इस तरह से आपको ये भरना है। विद्यार्थियों ये थे आपके सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और हमेशा मैं आपके साथ में रहूँगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए ज़रूर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिस भी विषय का पेपर चाहिए वो भी आप लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप तक पेपर लाने की। तो विद्यार्थियों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।